टर्म और मेजर प्रीमाइस और एक कहाँ गया जी, इसी के नीचे होगा, है ना। एक और ले लीजिए जी, माइनर प्रीमाइस। ये तीन, हाँ ये तीन जो टर्म है, टर्म हो गया जी, टोटल कितना टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, है ना। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर प्रीमाइस और जी माइनर माइनर प्रीमाइस। माइनर प्रीमाइस। ठीक है, आ जाए अब इसमें एवरीवन। हाँ जी सर। यस प्लीज। यस सर। जी सर। यस सर। अब मतलब जो है थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए, कंप्लीटली नहीं बोलना है। अब आपको ये समझना है कि मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर प्रीमाइस क्या है, माइनर प्रीमाइस क्या है, इजंट इट? हाँ जी यस। प्रीडिकेट पहले होता है कि बाद में? बाद में लास्ट। लास्ट में। और सब्जेक्ट पहले होता है, सेकंड में, क्वांटिफायर के बाद। वेरी गुड। और आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट का क्या क्या कंपोनेंट होता है? प्रीमाइसेस और कंक्लूजन, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या 4 कंपोनेंट्स होते हैं सर? क्वांटिफायर होता है, सब्जेक्ट होता है, कॉपला होता है एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा, आर्ग्यूमेंट सॉरी पोर्शन के होते हैं कंक्लूजन। उसमें प्रीमाइस और क्या होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, है ना। प्रीमाइस होते हैं और क्या होते हैं? यस यस सर, कंक्लूजन। प्रीमाइस और कंक्लूजन्स होते हैं, राइट। चलिए, हाँ जी जिक्रुल्लाह साहब, नगमांजुम अनम, ऑल आर गुड? चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर है ना। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये एक आर्गुमेंट है, ये जो लिखा हुआ है एक आर्गुमेंट है? यस और नो? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस एंड कंक्लूजन्स इज ड्रॉन फ्रॉम हियर। इसमें ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल, ये क्या है, कंक्लूजन है। ये भी क्या है, एक आर्गुमेंट है। ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ऑल लॉयल्स आर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑनेस्ट आर लॉयल। क्या ये भी एक आर्गुमेंट है कि नहीं? जी सर। जी सर। अब आर्गुमेंट में ये बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि ये दो जो है, ये दो को क्या बोलते हैं हम लोग, ये दो को क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। और ये लास्ट में जो है इसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। अब ये 3 लाइन है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। अब 3 स्टेटमेंट में कोई टर्म क्या होगा, कोई टर्म क्या होगा, कोई टर्म क्या होंगे, कौन से टर्म होंगे, कौन से टर्म होंगे? मिडिल टर्म, मेजर टर्म और कौन सा टर्म होंगे, और कौन सा टर्म होंगे? माइनर टर्म होंगे। और साथ में इसी में से, ये पहला 2 में से कोई मेजर प्रीमाइस होगा जी। ये 2 में से, ऊपर जो 2 प्रीमाइस है उसमें से 2 में से एक मेजर होगा और एक क्या होगा, एक क्या होगा, माइनर प्रीमाइस होगा। एक मेजर प्रीमाइस होगा और एक क्या होगा, माइनर प्रीमाइस होगा। और ये सारा का सारा, ये पांचों टर्म रेलेवेंट टू दिस आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली में, है ना। और इट्स बिकम वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मेजर प्रीमाइस एंड माइनर प्रीमाइस within a few seconds you can easily understood, okay, है ना। कुछ भी नहीं है। आ जाओ मैं बता दूं? बिल्कुल सर। जी सर। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे। हमें सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट्स का कंक्लूजन है ना, आर्ग्यूमेंट्स के कंक्लूजन पे फोकस करना है ना। आर्ग्यूमेंट्स के कंक्लूजन में फर्स्ट स्टेप क्या, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को देखो और आर्ग्यूमेंट्स का किस में फोकस करना है, किस में फोकस करना है, आर्ग्यूमेंट्स का किस में फोकस करना है? कंक्लूजन में, है ना। तो ये वाली अगर आर्ग्यूमेंट्स देखे तो इस वाले आर्ग्यूमेंट्स का
कंक्लूजन क्या है? ये पूरे के पूरे कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? ऑल ग्रीक्स आर All Greeks are mortal. ऑल ग्रीक्स आर मोर्टल, दैट इज क्या है? कंक्लूजन, है ना। अब कंक्लूजन का आप लोग खुद से बताइए कि कंक्लूजन का प्रीडिकेट क्या है? कंक्लूजन का प्रीडिकेट क्या है? Mortal. है ना। तो ये बात को देखिए, ये तो मतलब स्टैंडर्ड 1 के बच्चे भी याद रख सकते हैं, हमसे 2 के भी, है ना। और आप लोग तो सर मतलब जो पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये हो गया ना तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा तीर मार के आ गया आज की क्लास से, है ना। बहुत सारी चीजें सीख के आ गया और आपने 2 नंबर पक्का भी कर लिया, है ना। ठीक है, और इतना आसान है ना, बहुत आसान है। कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट है जी, कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट है वो कौन सा टर्म है? वो कौन सा टर्म है जी? Major term. वो मेजर टर्म। कंक्लूजन का प्रीडिकेट कौन सा टर्म? कंक्लूजन का प्रीडिकेट कौन सा टर्म? Major term. है ना, आसान जी। जी, जैसे प्लेट में रसगुल्ला रखा हो और बोल रहे हो कि प्लेट का ये वाली जो रसगुल्ला जो है, इसको रसगुल्ला बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, बस वैसा ही, और कुछ नहीं है। तो कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट है वो कौन सा टर्म है? वो कौन सा टर्म है जी? Major term. और कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है Minor term. वो कौन सा टर्म हुआ? वो कौन सा टर्म हुआ? वो कौन सा माइनर टर्म हुआ? टर्म सर, माइनर टर्म, माइनर टर्म। माइनर टर्म, है ना। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है, एक लाइन में बोल रहा हूं, बस उसको दिमाग में ना घुसा लीजिए। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा टर्म? वो कौन सा टर्म? माइनर टर्म, है ना। अब इतनी बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा ना। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म, और कंक्लूजन का जो प्रीडिकेट है वो कौन सा टर्म? वो कौन सा टर्म? मेजर टर्म। सर मेजर टर्म। हाँ, मेजर टर्म। अब ये यहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, कंक्लूजन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जी, कंक्लूजन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेजर टर्म कौन सा है और माइनर टर्म कौन सा है। क्या ये मतलब आप आराम से आंख बंद करके भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेजर टर्म कौन सा और माइनर टर्म कौन सा है? यस और नो? Yes, sir. है? कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे बच्चों को बताना कि ये वाली हाथ बायां हाथ है, दायां हाथ, और ये बायां हाथ है, लाइक दैट, वैसा, है ना। तो फिर भी बच्चा सब सीखने में सालों लगा देते हैं। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये वाली दायां है या ये वाली बायां है ना। स्टिल अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। खास करके रास्ते में तो मेरा 40 साल की उम्र तक मैंने कंफ्यूज रहा है ना, कि दायां रास्ता कौन सा है, बायां रास्ता है। अभी भी पापा जब मेरे बाइक में बैठे रहते हैं तो किसी डायरेक्शंस में जाना हो तो बोले कि दाएं तरफ घूम जाओ। हम भी वो मत बोलिए, हाथ मुझे दिखाइए कौन सी तरफ घूमना है तब पहचान पाऊंगा। तो लाइक दैट सम स्टूडेंट्स के अंदर भी यही होता है। इतना आसान है? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मेजर टर्म और माइनर टर्म का आइडेंटिफाई करना जी? बट स्टिल सम स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड व्हेन, मतलब अभी जब मैंने आपसे क्वेश्चन दूंगा ना, स्टिल दे विल बी कंफ्यूज्ड, है ना, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मेजर टर्म एंड माइनर टर्म, है ना। जी, आप कह के भटका दिए, सेम प्रॉब्लम। यही बनने जरूरत है। खैर, कंक्लूजन्स का प्रीडिकेट क्या है? कौन सा टर्म है कंक्लूजन का प्रीडिकेट? सब्जेक्ट, कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म। ठीक है, चलिए इससे हम पता कर लेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग देखिए कि क्या प्रीमैस की तरफ देखिए, तो प्रीमैस की तरफ, ये 2 प्रीमैस की तरफ देखिए। क्या ये दोनों प्रीमैसेस में कहीं ना कहीं मेजर टर्म है? जी सर, पहला वाला में। कौन सा? मोटर? जी, ये भी ना मतलब जो है मेजर टर्म है ना जी, यहाँ से आइडेंटिफाई किए, है कि नहीं जी? यस सर। है ना। और ये भी ग्रीक भी है कहीं पे जी? Yes, sir. तो ग्रीक का सेकंड वाले में ग्रीक का माइनर टर्म। है ना, Minor term. माइनर टर्म। तो ग्रीक 2 जगह में है, हाँ जी। सेकंड प्रीमाइसेस के कहाँ पे है? सेकंड प्रीमाइसेस के कहाँ पे है? सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है ना। सेकंड प्रीमाइसेस के सब्जेक्ट में माइनर टर्म है, और
मेजर टर्म कहाँ कहाँ पे है? मेजर टर्म कहाँ पे है? फर्स्ट प्रीमाइसेस के कहाँ पे है? फर्स्ट First प्रीमाइसेस premise के कहाँ पे? predicate. प्रीडिकेट सर प्रीडिकेट में सर। प्रीडिकेट में। इतना बात क्लियर है? क्लियर है इतना बात जी? यस सर। यस सर। यस सर। अब मेजर टर्म हमारा क्लियर, माइनर टर्म हमारा क्लियर। अब सिर्फ मिडिल टर्म आ जाता है। मिडिल टर्म भी बता दूं अगर आप लोग चाहें तो। जी सर। ठीक है, श्योर सर। मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म के लिए सिर्फ हमारा फोकस होगा किसमें? दोनों प्रीमाइस में। मिडिल टर्म कहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे? मिडिल टर्म कहां पे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रीमाइसेस में। प्रीमाइसेस में। प्रीमाइसेस में सर। और ये भी बहुत आसान है ना? ये भी बहुत आसान है ना? इतना आसान है, क्या आसान है कि आप जो है ना कपुला क्वांटिफायर और कपुला को छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए कि कॉमन क्या है, मतलब जो दोनों में है। जी दोनों में ये वाली Human. ह्यूमन। ये वाली क्या? ह्यूमंस। ह्यूमंस। तो यहाँ पे ह्यूमंस क्या हो गया? यहाँ पे ह्यूमंस क्या हो गया जी? ह्यूमंस क्या हो Middle गया? term. कौन सा टर्म हो गया मिडिल टर्म। जी? जी कौन सा टर्म हो गया? ये कौन सा टर्म हो गया? मिडिल मिडिल टर्म। टर्म। आराम से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ना जी। यस और नो जी? अब देखिएगा ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस देखिएगा, ये ह्यूमंस सिर्फ दोनों प्रीमाइसेस में है, कंक्लूजन में है? कहीं पे भी कंक्लूजन में है? नहीं सर। कंक्लूजन में नहीं रहेगा ये, है ना? तो तीन टर्म क्लियर है, तीनों टर्म क्लियर है जी। जी क्या क्या तीन टर्म था? क्या क्या तीन टर्म था? मेजर टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। माइनर टर्म मेजर टर्म, और माइनर टर्म और मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। तो मेजर टर्म कहां पे मिलेगा हमको? मेजर टर्म कहां पे मिलेगा? कंक्लूजन के कंक्लूजन के प्रीडिकेट में। प्रीडिकेट के कंक्लूजन। और माइनर टर्म कहां पे मिलेगा? माइनर टर्म कहां पे मिलेगा? हमें कंक्लूजन के कंक्लूजन के सब्जेक्ट में मिलेगा। और मिडिल टर्म कहां पे मिलेगा? मिडिल टर्म कहां पे मिलेगा? दोनों दोनों प्रीमाइसेस प्रीमाइसेस में जो कॉमन होगा। दोनों प्रीमाइसेस कॉमन की रहेगा, कॉमन Common। होगा सर। कंक्लूजन से एब्सेंट रहेगा। इतना बात सभी को क्लियर? ओके, इतना बात सभी को क्लियर? मुंतकिम कौसर, जमशेद साहब, इमरान साहब, हसनैन साहब, एजाज साहब, आरुल्ला साहब जी, इस्ना sir. आलम साहिबा, है ना? अच्छा जी ओके। सर, चलिए, ये नजमान। माइनर और मेजर टर्म और प्रिडिक्शन जो है ये इसका मतलब है कंक्लूजन पे बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? चलिए, गुड प्रिडिक्शन। चलिए अब दो चीज और बता दूं अगर आप लोग चाहें तो। और क्या क्या बच गया? Measure premise, मेजर minor. प्रीमाइसेस और माइनर प्रीमाइसेस। है ना? मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, मतलब ये दो प्रीमाइस है, ये दोनों में से कोई बड़ा होगा और कोई क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। है ना? इन्हीं में से मेजर कोई होगा, मतलब ये दो में से कोई मेजर होगा और कोई माइनर होगा। मेजर कौन होना चाहिए जी? मेजर प्रीमाइस। पहला मेजर होगा। सर मेजर टर्म। क्यों पहला मेजर होगा? कंक्लूजन में जो मेजर होगा सर। होगा सर वो मेजर। देखिए देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। मेजर प्रीमाइस कौन होगा? जिसके पास मेजर टर्म होगा जी। मेजर प्रीमाइस कौन होगा? मेजर प्रीमाइस कौन होगा? जिसके मेजर पास टर्म कौन सा वाला। टर्म होगा? जिसके पास मेजर टर्म होगा। अरे बड़ा आदमी वही हो ना होगा जिसके पास ज्यादा धन दौलत होगा, है ना जी? यस यस तो सर। मेजर टर्म जिसके पास होगा वही मेजर प्रीमाइस होगा, बड़ा वाला प्रीमाइस होगा। हाँ, तो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल कौन सा प्रीमाइस है? कौन सा प्रीमाइस है ये? मेजर प्रीमाइस। सर मेजर मेजर प्रीमाइस। प्रीमाइस। जब मेजर। वो मेजर जब प्रीमाइस। वो मेजर प्रीमाइस हो गया तो ये बेचारा को तो माइनर होना ही पड़ेगा। माइनर प्रीमाइस हाँ? है। ठीक? दो लोग हैं, Yes, sir. एक हाँ एक छोटा और एक बड़ा है। तो जब एक पता कर लिए कि एक बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो छोटा होएगा ही होएगा। हाँ, और आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिसके पास सब्जेक्ट होगा, सॉरी जिसके पास माइनर टर्म होगा जी, वो माइनर प्रीमाइस होगा। जिसके पास माइनर टर्म वो माइनर प्रीमाइस, और जिसके पास मेजर टर्म वो कौन सा प्रीमाइस? वो कौन सा प्रीमाइस? मेजर प्रीमाइस। इजंट इट? हाँ जी। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, दो चार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत important, और इस बार भी 2024। कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल कैसे मेजर टर्म हो गया। ऑल ह्यूमंस आर, मोर्टल तो इसमें कंफ्यूजन है क्या? नो सर। मेजर टर्म कैसे हो गया? उसके पास तो मेजर टर्म नहीं है।
ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल के पास मेजर टर्म नहीं है सर, क्योंकि यहाँ कंक्लूजन का प्रेडिकेट है सर मोटल, और एक मोटल सेकंड, वहाँ इसीलिए हो गया। कंक्लूजन से ड्रॉ करते हैं ना एक मेजर सेकंड। टर्म। एक सेकंड। हाँ जी आलुल्ला। जी समझ गए, हम वो समझ रहे थे कि उसके पास ह्यूमंस एक मिडिल टर्म था और मॉर्टल माइनर टर्म था, हम वो देख रहे थे, कंक्लूजन नहीं देख रहे थे। समझ गए। नहीं कंक्लूड, इट्स ओके। ओके। चलिए देखिए एक फिर से एक बार मतलब जो है डिविजन्स कर लीजिए। मेजर टर्म है ना जी, मेजर टर्म जी, मेजर टर्म कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। एक लाइन करके याद कीजिए, है ना। मेजर टर्म कंक्लूजन का प्रेडिकेट जी, और माइनर टर्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट है ना, कंक्लूजन का सब्जेक्ट। और मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइस का दोनों में कॉमन है ना, कॉमन। अब मेजर टर्म किसको बोलेंगे? सॉरी, मेजर प्रीमाइस किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो मेजर टर्म इसमें मेजर टर्म आता है। बिल्कुल, जिसमें मेजर टर्म हो। अब माइनर प्रीमाइस किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो? जिसमें माइनर आता हो, माइनर टर्म। माइनर टर्म। Isn't it? Everyone is okay? हाँ जी। वो मेजर यस सर। हाँ मिडिल में मेजर प्रीमाइस में एक बार थोड़ा समझाइए, वो नहीं समझ में आ क्या? रहा। कौन सा? मेजर प्रीमाइस में अच्छा मेजर प्रीमाइस, अच्छा ठीक है, एक बार देख लीजिए। बाकी सभी लोग ध्यान दीजिएगा जी, है ना। स्नानम यहाँ पे देखिए, सिर्फ मुझे ये बताइए कि इसमें मेजर टर्म कौन सा है? ये वाला में जिसको मैंने सर्कल के, इसमें बताइए कि मेजर टर्म कौन सा है? ये नीचे मेजर टर्म इसमें हो जाएगा, जो प्रीडिकेट होगा तो लोयल जो है वो प्रीडिकेट हुआ। ठीक है, लोयल जो हुआ वो क्या हुआ आपका? प्रीडिकेट, है ना। प्रीडिकेट हुआ। ये Yes, आपका sir. मेजर टर्म हो गया ना, वेरी गुड। ये आपका हो गया आपका मेजर टर्म। अब ये जी। देखिए कि ये मेजर टर्म ऊपर किसी दो प्रीमाइस में से किसी में है? ये यस सर, वो सेकंड वाले में है, लोयल ऑल के ऑल बाद। लॉयल और स्टूडेंट, है ना। जी जी। तो ये वाली प्रीमाइस क्या हो जाएगा? जी, ये पूरा लाइन जो है, ये पूरी लाइन है ना। अच्छा हाँ ऑल लॉयल्स आर स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रीमाइस हो जाएगा? मेजर प्रीमाइस। मेजर मेजर प्रीमाइस। प्रीमाइस, क्यों मेजर बस प्रीमाइस यही हुआ? समझ रहे थे। हाँ, क्यों मेजर प्रीमाइस हुआ? क्योंकि इसके पास क्या है? कौन सा टर्म है इसके पास? मेजर टर्म है। मेजर टर्म है, Okay. इसलिए मेजर प्रीमाइस हो गया, है ना। देखिए ये माइनर प्रीमाइस, क्योंकि उसके पास माइनर टर्म है। देखिए ऑनेस्ट है ना। ऑनेस्ट क्या है? माइनर टर्म है। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट माइनर टर्म है, और वो माइनर प्रीमाइस है। Isn't it? यस यस। क्लियर है सर? क्लियर है सभी का? अब clear हो गया। अब क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर ना? हाँ जी इसना सर। फिट Yes, करवा sir. लीजिए, है ना, कि हाँ मैं समझ गया, इट्स ओके, वेरी गुड, है ना जी। ऐसा करके बोल लीजिए खुद को, है ना, शाबाशी दे लीजिए, है ना। जी, और इतना मत खुश होइए कि रात भर सोए नहीं, है ना। नहीं तो फिर पता चला कि दिन भर सो रहे हैं, फिर रात में क्लास निकलवा रहे हैं, है कि नहीं। खुश होइए खूब। लेकिन नहीं, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड होना, कुछ किए और खुशी ये ना सब छुपी। तो क्लियर है, जो आपने बताया वो तो क्लियर है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में जो कंक्लूजन निकाला गया है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग तरीके से निकाल दिया गया है, उसका मेथड। कंक्लूजन पे अभी मत पूछिए कि कैसे कंक्लूजन निकला, है ना। जितना चीज समझा रहे हैं वो समझिए, ठीक है जी। अब कैसे जी निकाला जी, ये गया तो है क्लियर है। वो फिर अलग टॉपिक है, ठीक है जी। अब वैलिड है नहीं वैलिड है वो फिर अलग टॉपिक है। अब एक एक चीज में चाहते हैं कि सारी चीजें उसी में मतलब खिचड़ी बना के समझ ले, हैं। ऐसे नहीं, मतलब जो इसमें हम फोकस है बस उसी में फोकस रखिए कि इस चीज मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। भारत के बारे में समझा रहे हैं तो भारत के बारे में समझिए, है ना। यूएसए के बारे में समझने की कोशिश मत कीजिए, है ना। दैट इज वेरी सिंपल एजेंडा, है ना जी। जी सर जी, ओके ओके। हाँ, मतलब फोकस्ड एंड टारगेटेड स्टडी, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। यस सर। जी सर।
क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। और ये यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है ना, कि मेजर प्रीमाइस किसको बोलते हैं? प्रीमाइस कंटेनिंग अ मेजर टर्म। माइनर प्रीमाइस किसको बोलते हैं? मेजर प्रीमाइस कंटेनिंग अ माइनर टर्म। और मेजर टर्म किसको बोलते हैं? जो प्रीडिकेट टू प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन। और माइनर टर्म किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। और मिडिल टर्म, टर्म दैट अकर्स इन बोथ प्रीमाइसेस बट नॉट इन कंक्लूजन। ठीक है, अब कम ऑन, ये नेट यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन है। ये एक आर्ग्यूमेंट्स गिवन है ना, ये एक आर्ग्यूमेंट्स है और इसमें सबको क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द मेजर टर्म। और ये दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कीजिए जी। द फर्स्ट, क्या क्वेश्चन है? ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रीमाइसिस और सेकंड प्रीमाइसिस से कंक्लूजन है, और आइडेंटिफाई द मेजर टर्म, ये ऑप्शंस है। और डू फर्स्ट, मैसेज फर्स्ट होगा सर। जेंटलमैन हो गया मेजर टर्म सर, जेंटलमैन हो माइनर टर्म में वैसे क्रिमिनल मुझे हो गया। मतलब इसमें से मुझे आंसर बताइए कि ए बी सी डी एफ जेड ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो? सी होगा सर। सी। सी। बाकी लोग बताइए जी। जी सर सी होगा। जी सर सी हो जाएगा सी होगा, सर। एकदम करेक्ट है सी। सर सी हो जाएगा। होगा। हाँ जी, आलुल्ला साहब। जी सी होगा, क्योंकि जेंटिलमैन जो है वो कंक्लूजन का जो है प्रेडिकेट है, और कंक्लूजन का जो फर्स्ट प्रेमाइसिस का जो है वो सब्जेक्ट है। चलिए ओके। एहसान साहब। डी सर। एहसान दानिश साहब, ठीक है। अब आप जी, किसके जी, तरफ है? ए की तरफ है कि बी की तरफ है? सी की तरफ है। ये बी, ए और बी की तरफ नहीं, डायरेक्ट सी की तरफ। चलिए ठीक है। हाँ जी, मिसबाहुल हक, ऑप्शन चेंज। जिक्रुल्लाह साहब, नगमा नगमा अंशु, सी। नॉरेज आप किधर है जी? सी होगा सर सी की तरफ है सर। अरे विरोध होता है तो थोड़ा सा समझाने का मजा आता है ना। आप लोग कोई विरोध में नहीं है, विपक्ष में नहीं है ना? सबको क्लियर, इसलिए विरोध नहीं हो रहा। हाँ, वही विरोध होता है तब फिर थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है। चलिए खैर, हाँ, तब ना बोलने का मौका मिलता है, क्यों नहीं समझा, ये नहीं समझा, तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ये नहीं सुनते बढ़िया से नहीं हो, ये सब वर्ड बोलने के लिए मजा आता है कि नहीं? लेकिन आप लोग सब सीख लिए। चलिए, कोई किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, सबका सी है, यस और नो? अगर फिर ये क्वेश्चन हो जाए, है ना जी, अगर ये क्वेश्चन हो जाए आइडेंटिफाई द माइनर टर्म, तो फिर क्या होगा? तब फिर आंसर चूज कीजिए। डी होगा सर। हाँ, बी होगा? डी 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 सर डी हो जाना चाहिए। सी के बाद वाला डी सर। सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस, सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द क्रिमिनल। हाँ, क्रिमिनल। yes. और एंड सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। क्या सही है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम जी करेक्ट। सर। यस सर। बिल्कुल। देखिए कितना मतलब स्मार्टली ऑप्शन बनाया है, जो सब भोथा टाइप का हो ना, मतलब हड़बड़ी टाइप का लगा रहता है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। पहला ही पढ़ेगा ऑप्शन जे, जैसे ये वाला पूछे ना, मेजर टर्म प्रीडिकेट इन द प्रीमाइस, अरे हाँ, तो सर बताया था, पहला मार्केट टिक मार्केट, 3 को पढ़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ के खुश हो जाएगी 2 नंबर मेरा आ गया, है ना, जेरफ कंफर्म। बाहर निकल के बोलेगा एकदम कोई नहीं काट सकता है। कोई नहीं काट सकता है। और आंसर चिराने वाला बताए जा, सी ऑप्शन में कुछ और पूछ रहा था। हाँ, और कुछ था ना, पूरा हल्ला कर देगा, पूरा व्हाट्सएप में भी फैला देगा, स्टेटस लगा देगा कि हाँ सर मतलब कोई नहीं काट तो ये भी पूछ सकता है कि दोनों में से मिडिल टर्म कौन सा है? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए, मिडिल टर्म दोनों में से क्या होगा? क्रिमिनल। पोलाइट पोलाइट है दोनों में? पोलाइट होगा सर, पोलाइट। जी सर पोलाइट है। हाँ, पोलाइट। कंक्लूजन से एब्सेंट हो। अब पोलाइट क्या है? फर्स्ट प्रीमाइसेस का किस में है? प्रीडिकेट में है। और दूसरे का भी किस में है? प्रीडिकेट। दूसरे का भी किस में है ना? ये भी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना? तो इन दोनों क्या है? दोनों क्या है? प्रीडिकेट में, इजंट इट? चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ये भी जून, ये भी 2019 का है। मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता था ना, मतलब पेपर 1 की कितना क्वेश्चन होता है,
उर्दू का होता है, हिस्टोरी का, ज्योग्राफी का, सबका होता है ना। तो पेपर 1 में ज्यादा क्वेश्चन को हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डालता है ऐसा करके, तो इसका भी दे दीजिए। तो आइडेंटिफाइंग द माइनर टर्म इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म, है ना। ऑप्शन 1 सर, ए। सर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी का जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट ऑफ जी द सर। यस सर। सेकंड प्रीमिस। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जी सर। नहीं, चलिए ठीक नहीं। है। ओके ठीक है, और भी पूछ लेता, और भी 2-4 पूछ लें। यस सर। yes sir, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, इसमें मुझे बता दीजिए। अच्छा ये तो मॉडर्न फिगर वाला क्वेश्चन है, फिर ही बता दीजिए कि इसमें ये वाला में मेजर टर्म और माइनर टर्म कौन सा है? मैमल्स हो गया मेजर टर्म। मैमल्स का मेजर, टाइगर इज और Minor मिडिल term. टर्म क्या होगा? और मिडिल टर्म कैट हो जाएगा, कैट। कैट। सर कैट्स हो जाएगा मिडिल टर्म से। ओके चलिए, इसमें मिडिल टर्म बताइए तो। सिंगर सर। इसमें मिडिल टर्म बताइए। स्नेक। स्नेक्स। मेजर टर्म, मेजर टर्म स्नेक्स बर्ड। बर्ड्स हो जाएगा, बॉट मेजर हो जाएगा, डॉग माइनर हो जाएगा। डॉग्स हो जाएगा माइनर सर। चलिए ठीक है, तो स्नेक। ओके, तो 4 चीजें था, है ना, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। ठीक है, आज की कहानी बस इतना तक, और कल की क्लास में फ्रेश में हम लोग मॉडर्न फिगर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज आल्सो, ये सब कॉन्सेप्ट्स है ना, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है मॉडर्न फिगर। और मॉडर्न फिगर में इस अभी क्वेश्चन पूछा था 2024 में, 2024 दिसंबर वाला भी जो एग्जाम होता है ना, उसमें मॉडर्न फिगर से क्वेश्चन पूछा था, वो भी कल बनाएंगे आप, और कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये भी एक तरीका है मॉडर्न फिगर में, इट इज एन अप्रोच कि टू चेक द आर्ग्यूमेंट इट इज वैलिड और इनवैलिड, है ना। आर्ग्यूमेंट्स को चेक करने का एक प्रोसेस है कि वो आर्ग्यूमेंट सबका वैलिड है या इनवैलिड है। तो कल की क्लास में हम लोग फिर से धुआं करेंगे किसका जी, मॉडर्न फिगर, हाउ टू फाइंड मोड एंड हाउ टू फाइंड जी फिगर, एंड हाउ टू चेक